अहों विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। धर्म प्राण सज्जनों, तो हम लोग केनोपनिषद पर सत्संग कर रहे हैं और ऋषि कहता है कि यद वाचा न अभ्युदतम इन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदम यदि उपास्ते। यदि मनसा न मनते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदम यदि उपास्ते। यदि चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुगुंसि पश्यत, यदि चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुगुंसि पश्यत तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदम यदि उपास्ते। इन्हीं मंत्रों का हम विवेचन कर रहे हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, हाँ, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ब्रह्म की बात हो रही है, ईश्वर की बात नहीं हो रही है, देवताओं की बात नहीं हो रही है। और कुछ लोग जो ब्रह्म पूजते हैं और मजार पूजते हैं और भूत प्रेत पूजते हैं ना, उसकी बात नहीं हो रही है। उसको नकारा भी नहीं जा रहा है, उसको स्वीकारा भी नहीं जा रहा है। जिस विषय पर बात हो रही वह है ब्रह्म, वह ईश्वर नहीं है। एक बात ध्यान रखिए। और मैंने बताया भी था आपको कि ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति ईश्वर है, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति जीव है और ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति ये जगत है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो हम उस मूल की बात कर रहे हैं जिसमें से ईश्वर निकलते हैं, जिसमें से जीव निकलते हैं और जिसमें से ये जगत निकलता है। यतो वा ईमान भूतान जायन्ते येन जातान जीवन्ति यत् पर्यन्त अविशम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तुलसी ने लिखा ना, अगुण अखंड अनंत अनादि, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जे चिंतहि परमार्थ वादी, नीति नीति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जास वंश ते नाना। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, तो शंभु विरंच और विष्णु की बात नहीं हो रही है, बल्कि जिस सत्ता से ये शंभु विरंच और विष्णु वैसे ही उभर और डूबते रहते हैं जैसे सागर में लहरें उभरती और डूबती रहती। उसकी हम बात कर रहे हैं, जो विष्णु कोट संपालन करता, रुद्र कोट सत्सम संगरता, विरसत कोट सृष्ट निपुनाई, शारद अमित कोट चतुराई, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो आप ये मत समझिए कि आप जिनकी उपासना करते हैं उनका खंडन हो रहा है। यहाँ खंडन नहीं हो रहा है, यहाँ ब्रह्म की बात हो रही है। जब ब्रह्म की बात होगी तब तो भाई मूल की बात हो रही है ना। तब तना और शाखा और पत्ते और फूल फल कहाँ से आएंगे? शुद्ध मूल की बात हो रही है। तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि। देखो, अहम और इदम दो चीजें होती हैं, अहम और इदम। अहम माने मैं और इदम माने यह। तो मैं और यह दो चीजें हैं। तो ब्रह्म को आप यह में नहीं देखोगे,
ब्रह्म को जब आपको देखोगे, ब्रह्म को तो मय में ही पाओगे, मय में ही देखोगे, हैं? और ये मय जो है, ये ब्रह्म जो है, वो हमारे भीतर बैठ के और इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को भी बनाता है, हमारे उपास्य को भी बनाता है, जगत को भी बनाता है, जीव को भी बनाता है। एक बात जान लीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं रहे तो कोई नहीं रहेगा। ये भीतर चेतना नहीं रहे तो क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गिरजा, क्या गुरुद्वारा, सब अपनी जगह पर रहे, उसका साक्षी ही खत्म। तो साक्षी की बात हो रही है, इतना बात ध्यान रखें। लेकिन हाँ, जब आप, ये ज्ञान का विषय है, जब आप उपासना में जाएंगे, जब आप भक्ति में जाएंगे, तो जब आप कर्म में जाएंगे तो उसकी उपासना कैसे करेंगे जिसका न रूप है न रंग है? उपासना के लिए तो मन में कोई बिंब आना चाहिए ना। सूर्य ने लिखा ना, रूप रेख गुण जाति जुगुत भिन्न, निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। तुलसी ने भी लिखा कि भर लोचन बिलो के अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। लेकिन अब हमने जब उपनिषद उठा लिया तो उपनिषद में जो लिखा है उसी की व्याख्या होगी ना। तो आप लोगों की आस्था पर चोट नहीं लगनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा ना कि 3 प्रकार की आस्था होती है, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी, त्रिविधा भवति श्रद्धा। 3 प्रकार की श्रद्धा 17वें अध्याय में कहा ना, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। और श्रद्धा ही उपास्य बनाती है, श्रद्धा ही इष्ट बनाती है, श्रद्धा ही देवता बनाती है। मानस के स्तुति के श्लोक में ही तुलसी ने लिख दिया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये शिव, ये विष्णु, ये देवता कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किस गर्भ से निकलते हैं, इनके माता पिता कौन है? तो कहा कि इनके पिता हैं विश्वास और इनकी माता है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास से ये देवता उत्पन्न होते हैं। अब हमारे शिव में विश्वास है और हमारी शिव में श्रद्धा है, तो हमारे लिए शिव भगवान है, शिव देवता है। लेकिन क्या मुसलमान के लिए भी है? जरा सोचिएगा, क्या ईसाई के लिए भी है? इस 8 अरब, इसमें दुनिया की आबादी है 8 अरब, इस 8 अरब में करीब करीब 2.5 करोड़ ईसाई हैं। उनके लिए शिव देवता नहीं है, क्योंकि उनका उनमें न विश्वास है न उनमें श्रद्धा है। तो वहाँ जिनमें विश्वास, जिनमें श्रद्धा है, उनके लिए वो देवता है। और करीब करीब 1 अरब 90 करोड़ पूरा अपने 55 देशों में मिला के मुसलमान है। इनकी भी श्रद्धा नहीं है शिव में। इस शिवलिंग को फुहारा बताते हैं। इसी तरह यहूदी हैं, पारसी हैं। अरे 8 अरब में करीब 1 अरब हिंदू हैं जिनमें भी सबकी शिव में श्रद्धा नहीं है। इसमें भी आर्य समाजी हैं, इसमें भी नास्तिक हैं। तो जिनकी शिव में श्रद्धा और विश्वास है, शिव उनके लिए देवता है। तो देवता कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बात समझिए, देवता कहाँ से उत्पन्न होते हैं? श्रद्धा और विश्वास से। और श्रद्धा और विश्वास किसका विषय है? अपने भीतर जो चित्त बैठा है उसका विषय है। अपने भीतर जो मैं बैठा है उसका विषय है। ये मैं जहाँ श्रद्धा डाल दिया, जहाँ विश्वास डाल दिया, वहाँ एक देवता खड़ा हो गया। जैसे कागज है ना, कागज का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उस कागज पर अगर किसी सरकार की एक मुहर लग जाती है तो उस सरकार की वो मुद्रा हो जाती है, और उस सरकार के प्रभाव क्षेत्र में उस मुद्रा की कीमत है।
इस तरह से एक पत्थर में, एक किसी तस्वीर में जब हम अपनी श्रद्धा और विश्वास की मुहर लगा देते हैं तो वो हमारे लिए देवता हो जाता है। लेकिन सबके लिए देवता नहीं है, बात एकदम मानिए। तो इस देवता को किसने बनाया? शिव को किसने बनाया? विष्णु को किसने बनाया? इन देवताओं को किसने बनाया? हमारे भीतर बैठे इस मैं ने बनाया। मैं माने चिदात्मा, मैं माने वही ब्रह्म जो हमारे भीतर जीव बन के बैठा है। तो भगवान गीता में कहते हैं, देखो जिनकी सात्विक श्रद्धा है वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जिनकी राक्षसी श्रद्धा है वो यक्ष और ये क्षमा करें, राजसी श्रद्धा है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जिनकी तामसिक श्रद्धा है वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है उसका वैसा देवता है। लेकिन एक बात है भैया कि जब आप उपासना में जाएंगे, जब आप भक्ति में जाएंगे, जब हम गीता देखो उपनिषदों का सार है, लेकिन उसमें पुराणों का भी सार है। उसका जो गीता का जो प्रवक्ता है वो भगवान स्वयं है, सगुण साकार भगवान है, और वही निर्गुण निराकार भी है। तो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो केवल ज्ञान का विषय है, और ज्ञान भी तो वहाँ तक नहीं पहुँचता है, वो केवल अनुभूति का विषय है। मन समीत जहीं जान न बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी, और अनुमान ज्ञान का विषय है, बुद्धि नहीं। न तद्भास्ते सूर्यो न चंद्रो न तारको नीमा विदितो भाति कुतोयम अग्नि, कुछ नहीं वहाँ पहुँचता है भैया। जब वहाँ कुछ नहीं पहुँचता है, श्रीमद् भागवत में रंतदेव की एक कथा आती है। वो भगवान से कहते हैं कि भगवान अगर आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे जीवों के अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाऊँ। भगवान कह रहे सारे जीवों के अंतःकरण में तुम्हें प्रविष्ट हो तो तुम वहाँ प्रविष्ट होकर क्या करोगे? रुद्रदेव ने कहा प्रभु आप प्रविष्ट तो हैं, लेकिन आप टुकुर टुकुर देखा करते हैं, न उस प्राणी के सुख में सम्मिलित होते हैं, न दुख में सम्मिलित होते हैं, न हर्ष में सम्मिलित होते हैं, न विषाद में सम्मिलित होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं तटस्थ होकर के। और मैं सब प्राणियों के हृदय में इसलिए बैठना चाहता हूँ कि उन सब का दुख मैं झेल लूँ, उनका सुख उनके हिस्से सौंप दूँ, और सभी प्राणियों का दुख जो है मैं अपने ऊपर ले लूँ। तो भगवान तो टुकुर टुकुर देखता है भैया, जो ब्रह्म है, ब्रह्म की बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए मानस में एक प्रकरण आता है कि जब भगवान राम रावण का वध करके भगवती सीता और लक्ष्मण और कुछ वानर उत्पत्तियों के साथ अयोध्या में आते हैं, और जब सिंहासनारूढ़ होते हैं, और जब शंकर जी आकर के और सनकादिक आकर के और सारे देवता आकर के, इंद्र आकर के, सारे लोग स्तुति करते हैं भगवान के, सारे देवता आकर स्तुति करते हैं भगवान की, तो तुलसी लिखते हैं कि सिंहासन पर त्रिभुवन राई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। तो देवता लोग हमारे खुशी से नाचने लगे, दुंदुभी बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। तो एक ज्ञानी भी थे उसमें, उन्होंने कहा भाई ये तुम इतना खुशी क्यों मना रहे हो, इतना नाच काहे रहे हो, क्या मिल गया? उन्होंने कहा देखते नहीं हो सिंहासन पर कौन बैठा है? क्या सिंहासन पर कौन बैठा है? का तीनों लोकों के स्वामी बैठे हैं, भू भुव स्वः, इन तीनों लोकों के स्वामी बैठे। भूलोक, अंतरिक्ष लोक, देवलोक सब आ गया इसमें।
भूलोक माने खाली पृथ्वी नहीं, असंख्यों असंख्य पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी की तरह घूम रही हैं। लोग विज्ञान पर बड़ा विश्वास करते हैं और विज्ञान को इतना नहीं मालूम कि हमारे अलावा अरबों खरबों गिनती नहीं है, इतनी पृथ्वियाँ हैं, इतनी तारे हैं और तारों के इतने ग्रह हैं जिनको हम पृथ्वी बोल रहे हैं, है ना। हमको ही पता नहीं कि हमारे अलावा जीवन कहाँ है। जैसे कोई आदमी कुएं में पैदा हो, कुएं में रह जाए और उसको पता नहीं कि जगत के बाहर कितना बड़ा गांव बसा है, कितना बड़ा शहर बसा है। वैसे ही अज्ञान के उस कूप में आज का हमारा विज्ञान पड़ा है ना, जो लोग विज्ञान 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 की दुहाई देते हैं, और इन वैज्ञानिकों को मालूम नहीं कि संसार में हमारे अलावा भी कहीं जीवन है। देखिए कितना आगे विज्ञान है, और हम अपने ऋषियों महर्षियों के जो ज्ञान है उसको विज्ञान पर चढ़ा देते हैं, ये विज्ञान सम्मत नहीं है। अरे विज्ञान सम्मत नहीं है, ये देखो कि इन वैज्ञानिकों का ज्ञान अध्यात्म सम्मत है कि नहीं है, हमारा वेद सम्मत है कि नहीं है। एक बार एक वेद सम्मेलन में मैं गया, अपने यहाँ हमारे यहाँ एक पाणिनि महाविद्यालय है, तो आर्य समाजियों का है, तो उसमें वेद पर विमर्श चल रहा था और भारत भर के लोग आए थे, अध्यक्षता उसके हम कर रहे थे। तो जो मेरा नंबर आया, विषय था कि वेदों में विज्ञान। तो मेरा जब नंबर आया बोलने का, अंत में ही आता भाई, अब कहीं भी रहे ना, अंत ही में हमको बुलाते हैं लोग। तो वेदों में विज्ञान, तो मैंने कहा कि ये आपका जो टॉपिक है ना, ये गलत है। वेदों में विज्ञान नहीं, टॉपिक होना चाहिए कि विज्ञान में वेद कहाँ है। विज्ञान में अगर वेद नहीं जहाँ है वहाँ विज्ञान व्यर्थ है। कहा लोगों ने, कैसे? हमने कहा देखो, जहाँ आज हमारा वेद जो विधि हमको दिया, जीने का ढंग दिया, अभी विज्ञान वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा वहाँ तक। अरे इन सारी प्राकृतिक शक्तियों के अपने अपने एक देवता हैं, और वो देवता हमारा कल्याण करते हैं, और नाराज होते हैं ना तो हमारा अहित भी कर देते हैं। अरे धरती पर मनुष्य का आयु जानते हैं, होमोसेपियंस हमारी वैरायटी, मतलब विज्ञान में हमारी स्पेसीज को होमोसेपियंस बोलते हैं। इस होमोसेपियंस को भी धरती पर आए मात्र 3 लाख साल हुए, अब धरती की उम्र है 4.5 अरब वर्ष। विज्ञान से मैं बात इसमें बोल रहा हूँ, 4.5 अरब वर्ष। अरे अगर धरती का उम्र 24 घंटा मान लो, तो अभी मनुष्य के पर आए हुए 1/2 सेकेंड हुए। इसी धरती पर नाना तरह के जीवों ने राज किया है। 25 करोड़ वर्ष तक तो इस धरती पर डायनासोरों ने राज किया, 25 करोड़ वर्ष, और इतनी बड़े बड़े होते थे, उड़ने वाले डायनासोर होते थे, और वो इतने शक्तिशाली होते थे कि हाथी, आज के हाथी को पंजा में दबा के उड़ना, हाथी से 20-20 गुना बड़े डायनासोर्स होते थे। पूरी धरती उस समय जंगलों से भरी थी, तो उनके भोजन की भी कोई कमी नहीं थी, जीव जंतुओं से भरी थी, लेकिन वो धरती को दहराते हुए चलते थे। और उनके जब व्यवहार से प्रकृति रुष्ट हुई, तो एक बाण आया ऊपर से। वह बाण करीब 12 किलोमीटर लंबा चट्टान था, उल्का था। 12 किलोमीटर। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। हिमालय से भी बड़ा बाण, उल्का जिसको हम बोलते हैं, वो आया और धरती से टकराया मेक्सिको की खाड़ी के पास। आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले की घटना है। और उसके टकराते ही आज की जो सबसे खतरनाक बम बना के रखे गए ना, ऐसे करोड़ों बम के बराबर विस्फोट हुआ,
और उससे धरती पर इतना भूकंप आया, इतनी ज्वालामुखी सक्रिय हो गए, इतना धूल उड़ी, आकाश से सूरज की किरणें हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर नहीं आई, और ये 25 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर खत्म हो गए। अब पृथ्वी पर मनुष्य जाति राज कर रही है, लेकिन मनुष्य जाति भी प्रकृति के प्रतिकूल आचरण कर रही है, और प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक अघोषित महाभारत शुरू हो गया है। ये सारी प्राकृतिक देवता नाराज हो गए हैं। महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार पृथ्वी पर 12 वर्ष तक अवर्षण हुआ, 12 वर्ष का सूखा पड़ गया, तो पृथ्वी की सारी हरियाली खत्म हो गई, जीव जंतु भूखों मरने लगे, पानी के बिना मरने लगे, त्राही त्राही मच गया, मानव जाति भी संकट में आ गई। तो प्रजापति ने, परमात्मा ने इंद्र को बुलाया और कहा, हमने तुमको समय समय पर वृष्टि करने का दायित्व सौंपा है, मंत्रालय सौंपा है, और तुमने अपना काम नहीं किया। 12 वर्ष तुमने पृथ्वी पर वृष्टि ही नहीं की, और हमारी सारी प्रजा मर रही है, क्यों न तुमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। इंद्र ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं वृष्टि करना, लेकिन हमारे पास अब सामर्थ्य नहीं है, हम कर नहीं पाते। क्यों? अरे भाई, सरकार जन कल्याणकारी कार्य कहाँ से करती है? आपसे ही टैक्स लेके तो करती है, और आप टैक्स न दें तो सरकार कभी कुछ भी कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। वो आपके ही पैसे से आपकी जन कल्याणी कार्य को करती है, उसमें थोड़ा चोरी भी करती है, थोड़ा घोटाला भी करती है, वो भी ईमानदारी से नहीं करती है। लेकिन देवता तो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, लेकिन देवताओं को भी टैक्स देना पड़ता है, तभी जाकर के देवता हमारा कल्याण कर पाते हैं। तो इंद्र ने कहा कि ये धरती के लोग अब टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। जब ये धरती के लोग घृत की वर्षा ऊपर करते हैं, तो उस घृत से पुष्ट होकर के, जब ये धरती के लोग हवि की वर्षा है ना ऊपर करते हैं, तो उस हवि से पुष्ट होकर के हम देवता लोग जन कल्याणकारी कार्यों का संपादन करते हैं। इंद्र ने कहा, तब हम वृष्टि करते हैं। अब धरती के लोग टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, यज्ञ आगे ही नहीं कर रहे हैं, तो हम देवता तो बहुत दुर्बल हो गए हैं, बहुत क्षीण हो गए हैं, हम कैसे जन कल्याण कार्य करें? वहाँ श्लोक आता है महाभारत का, अधो ही वर्ष अस्माकम नराते ऊर्ध्व प्रवर्षिण क्रिया व्युपरमा तेषाम ततो गच्छामि संशयम। अधो ही वर्ष अस्माकम नराते ऊर्ध्व प्रवर्षिणम, जब धरती के लोग घृत की वर्षा ऊपर करते हैं, तब हम देवता लोग उससे पुष्ट होकर के और जल की वर्षा नीचे करते हैं। अब जरा सोचिए कि देवताओं का कार्य कठिन है कि हमारा कार्य कठिन है। अरे भाई, घृत की वर्षा हम ऊपर करते हैं, तो जल की वर्षा वो नीचे करते हैं, तो जल महंगा है, ये घृत महंगा है। दूसरी चीज, घृत भी द्रव है, जल भी द्रव है, तो द्रव को ऊपर से नीचे गिराना आसान है कि नीचे से ऊपर भेजना आसान है? अरे हम द्रव को नीचे से ऊपर भेजते हैं, तब वे देवता लोग उससे पुष्ट होकर के कल्याण की वर्षा नीचे करते हैं। और ये देवताओं को प्रसन्न करने का, संसार को फलद फूलद नवलनिट संसार बिटप नमामहे, तुलसी ने भी संसार को वृक्ष कहा। गीता में भी 15वें अध्याय में संसार को वेशो असत सनातन वृक्ष कहा। उसमें वेदों में भी संसार को वृक्ष कहा। वृक्ष क्यों कहा? ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, ये ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं फल फूल सब नीचे। तो कोई भी वृक्ष को अगर खाद डालनी है, पानी डालना है ताकि वो हरा भरा रहे, तो कहाँ खाद पानी डालोगे आप बताओ हमें? पर फूल पत्तों को सींचोगे तो वृक्ष हरा भरा रहेगा, कि जड़ को सींचोगे तो वृक्ष हरा भरा रहेगा?
तो वृक्ष का जो दिखता है उसके नहीं, जो नहीं दिख रहा है वहाँ हमें खाद पानी पहुँचानी है। वृक्ष की जड़ नहीं दिखती है, लेकिन जड़ में ही हम खाद पानी डालते हैं तो वृक्ष हरा भरा दिखता है। तो ये जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति के भीतर भी विभाग बटे हैं, कौन पर देवता, कौन विभाग, कौन देखता, कौन विभाग देख रहा है। और ये देवता जो है ना वो परोक्ष हैं, अपरोक्ष नहीं है, छिपे हुए हैं, प्रकट नहीं है। इनके तक हम कैसे अपनी सेवाएं पहुंचाएं कि ये प्रसन्न होकर के हमारा कल्याण करें, यह विधि आज विज्ञान के पास नहीं है। जो विधि हमारे ऋषियों ने आविष्कृत किया, यज्ञ के माध्यम से हम इन देवताओं को प्रसन्न करते थे, तो देवता मांगे वारिद देह जल रामचंद्र के राज, क्योंकि कोटिन बाज मेध प्रभु कीने, यज्ञ याग से दिशाएं गुंजित रहती थी वेद मंत्रों से और धूम यज्ञ के धुओं से, तब देवता उससे पुष्ट होकर प्रसन्न हो करके तब कल्याण की वर्षा करते थे। आज प्रकृति नाराज हो गई है, प्रकृति के सारे देवता नाराज हो गए हैं, और मनुष्य जात भी डायनासोर की तरह से बुझने वाली है, बहुत जल्दी ही बुझने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बाकी इतना जान लो कि बहुत जल्दी ही दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर खरबोटर जो बर्फ़ जमी है ना, पिघल रही है, और पिघलेगी तो पहले तो जितने किनारे के नगर बसे हैं पूरी दुनिया में सब डूब जाएंगे, जल प्लावन होगा। फिर हिमयुग आएगा, 3 बार हिमयुग धरती पर आ चुका है, पूरी धरती बर्फ का गोला बन चुकी है, पूरी संस्कृति इस पर नष्ट हो चुकी है। चौथे हिमयुग की तैयारी हम कर चुके हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से। तो कैसे प्रकृति को प्रसन्न रख करके और हम जिए, ये कला हमारे ऋषियों ने आविष्कृत की। विज्ञान ने तो प्रकृति को रुष्ट कर दिया है, नाराज कर दिया है। हमारा वेद कहता है निकामे निकामे न पर्जन्यो वरखतो फलवत्यो न ओखदे पच्यंताम योगक्षेम न कल्पताम। यह प्राचीन भारत के वैदिक भारत का राष्ट्रगान था। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्य शूरो ईशभ्यो दिव्यादि महारथो जायताम द्रौपदी धेनु ओडा अनिलवान आसु सप्ति पुरंदरियो योषा जिष्णु रथेष्टा सभयो युवा यजमानश्च वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्कतु फलवत्यो न ओखदे पच्यंताम योगक्षेम न कल्पताम। ये हमारे प्राचीन भारत का यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है, ये शुक्ल यजुर्वेद का। तो एक ज्ञानी महोदय थे, भगवान का सिंहासनारूढ़ हो गए थे भगवान, देवता लोग नाच गा रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो ज्ञानी महोदय ने कहा कि अरे भाई, ये 3 लोक का मालिक, इस 3 लोक में कितना पृथ्वियाँ हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, सबका जो मालिक है वो इस तिनके के बराबर भी इस ब्रह्मांड में पृथ्वी नहीं है। उस पर एक देश है भारत, उस पर एक नगर है अयोध्या, और उसमें एक महल है, और उस महल में एक सिंहासन है, और उस सिंहासन पर बैठा है। इतने विराट से इतने लघु होके बैठा है। तो ये उसका डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ? प्रमोशन पर आदमी खुशी मनाए तो बात समझ में आती है, ये डिमोशन पर इतना नाच गान क्यों हो रहा है? जानते हो देवताओं ने क्या उत्तर दिया? देवताओं ने कहा जब ये 3 लोक का मालिक 3 लोक के सिंहासन पर बैठा था तो रावण हम लोग की सब दुर्गति कर रहा था, लेकिन ये टुकुर टुकुर देख रहा था, कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं जब 3 लोक का मालिक ईश्वर बन के आया, फिर अवतार लिया, हमारी करुण पुकार सुन के, हमारी पीड़ा देख के, हैं, पहले वो निर्गुण से सगुण हुआ, सगुण से फिर मनुष्य हुआ। मनुष्य जब निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण हो, उसका बिंब जब सतोगुण प्रकृति के भीतर पड़े, हम बता चुके हैं, तो वो ईश्वर है। आज जब जो 3 प्रकार के गुणों से मलिन अंतःकरण में उसका बिंब पड़े तो वही जीव है, ये बता चुके हैं।
तो जब वो ईश्वर फिर मनुष्य बन के धरती पर आया, तब रावण का विनाश हुआ और तब हम देवता लोग सुखी हुए। तो इसलिए वो विराट हमारे किस काम का है? हमको तो इस लघु ने हमारे संकट का हरण किया। इसीलिए हम कहते हैं, हे भगवान, जब जब ये धरती, जब जब ये देवता, जब जब ये धार्मिक लोग संकट में पड़े, आप इसी तरह से अवतार ले करके यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब आप अवतार लेकर के और इसी तरह से धरती का भार हरण करते रहें, है ना। हरियाम सकल भूम गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। इसलिए हम जानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म ही सबके शक्ति का आधार है, लेकिन हमारे काम का सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म नहीं है। निर्गुण ब्रह्म संविधान की तरह है, और सगुण ब्रह्म सरकार की तरह है। सरकार की सारी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? संविधान से आती हैं। वो जज बैठ के अपने कलम से लिख दिया, किसी को फांसी हो गई, वो जज की ताकत नहीं है, वो संविधान ने उसको ताकत दिया है ना। प्रधानमंत्री को संविधान ने ताकत दिया है ना, मुख्यमंत्रियों को संविधान ने ताकत दिया है। तो सारी सरकार के लोगों की ताकत कहाँ से आती है? संविधान से आती है। लेकिन सरकार न रहे और संविधान रहे तो संविधान कुछ कर पाएगा? सब ताकत वही देता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा जब तक सरकार न रहे। निर्गुण ब्रह्म जो इसका हम विवेचन कर रहे हैं वो सरकार की तरह है, अरे क्षमा करें, संविधान की तरह है। और आप जिनकी उपासना करते हो वो सरकार की तरह है, इतना आप जान लो। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि हैं ये सरकार, लेकिन क्या है कि इनकी शक्ति जो है संविधान में है, और संविधान के विरुद्ध जाएंगे तो सरकार खत्म। तो शक्ति के उस मूल स्रोत का यहाँ चिंतन चल रहा है। लेकिन आपने जो उपासना पद्धति बना रखी है श्रद्धा विश्वास से, उसको मत छोड़ना, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म काम नहीं आएगा। तुलसी ने लिखा, अंतर जामी होते बड़ बाहर जामी राम जे नाम लिए ते, अपैज परि प्रहलाद को प्रगति प्रभु पाहनते न हिए थे। तुलसी ने कहा, ये भीतर प्रभु हैं, अस प्रभु अछत हृदय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, है भीतर। लेकिन इस भीतर के ब्रह्म से ये बाहर का जो ब्रह्म सगुण बन के आया है ना, वो बड़ा है। क्यों? अच्छा, जब प्रहलाद पुकार रहा था तो भीतर के भगवान प्रकट हुए कि बाहर के भगवान प्रकट हुए? भीतर के भगवान प्रकट होते तो प्रहलाद के हृदय फाड़ के प्रकट हो जाते, लेकिन वो खंभा फाड़ के प्रकट हुए, प्रहलाद का हृदय फाड़ के प्रकट नहीं हुए। तो जब भी आपकी करुण पुकार पर दौड़ के आएगा तो वो निर्गुण ब्रह्म नहीं आएगा, वो सगुण ब्रह्म ही आएगा। इसलिए सगुण ब्रह्म की उपासना नहीं छोड़नी है। लेकिन अब हम जब उपनिषद की व्याख्या कर रहे हैं तो हम तो निर्गुण ब्रह्म की बात करेंगे। जब गीता पर बोलेंगे, जब रामायण पर बोलेंगे, भागवत पर तो हम बोलते नहीं। इसलिए नहीं बोलते कि जो आप भागवत सुन के प्रदूषित मन आपका मस्तिष्क हो गया भागवत के प्रति, उसको हम बोलेंगे तो एकदम बदल जाएगा, तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। बहुत कम लोग हमको झेल पाते। अब राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से हम नहीं बोलते, है ना। भागवत को एकदम भड़ैती बना के रख दिया गया है। और उसे भागवत करा के पुरखा तार रहे हैं सब अपना। भड़ैती से पुरखा तरेगा? गलत प्रवचन करने से पुरखा तरेगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तो तः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तत्व से जो मेरी कथा जानते हैं, भगवान कर रहे हैं, उनका मैं कल्याण करता हूँ। विषय इनका अपने हरगुण ग्रामा से नहीं करता। तो इतना मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि आपकी आस्था को चोट न पहुँचे। हमारे मन में जो प्रभु राम बसे हैं, प्रभु कृष्ण बसे हैं, भगवती दुर्गा बसी हैं, भगवान शिव बसे हैं,
इन सब की उपासना आराधना करनी है। बस इतना जानना है कि इनके पीछे शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, इतना जानना है। और इनका जो साक्षी है वो अपने भीतर बैठा है। अच्छा, आज हम हिंदू हैं, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन लोग धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा धर्मांतरण? अब जब धर्मांतरण करके हम मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, तब शिव की पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। तो शिव चले गए, हमारे हृदय से चले गए, मुसलमान हो गए। लेकिन जिसने शिव बनाया वो नहीं गया, क्योंकि उसने बल्ला बना दिया। फिर हम ईसाई हो गए, तो अल्लाह भी चले गए, गाठ आ गए, लेकिन वो नहीं गया। कौन? जो कभी शिव बनाया था, कभी अल्लाह बनाया था, अब गाठ बनाया। वो कौन बनाया? वो हमारे भीतर बैठी चिद शक्ति बनाई है। इसलिए जिसके अंदर भी ताकत है तनिक भी, और जो देवता है वो सब हमारे भीतर के बनाए हुए से है। तो हम देवताओं की उपासना करें तब तो इदम में करेंगे, ये हमें करेंगे। लेकिन जब हम ब्रह्म की उपासना करेंगे तब इदम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इदम को तो यह बनाता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव हो। वो उपजे जास वंश से नाना, जिसके अंश से सब उत्पन्न होते रहते हैं ना, ये हमारे भीतर है, वो हमारी आत्मा, और यही है परमात्मा। और वेदांत का अभिष्ट ये नहीं है कि आपको बताए कि आपके भीतर आत्मा है, चित्त तत्व है। अरे तो गधा भी जानता है कि उसके भीतर चेतन बैठा है। वेदांत का अभिष्ट ये है कि वो ये बताता है कि ये जो चित्त तत्व तेरे भीतर बैठा है ना, यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, ये बताने के लिए वेदांत है। आज इतना ही। धन्यवाद। साधुवाद।